अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों का स्कूल खुलने में अभी 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बचा है। संभव है कि आप अपने बच्चों को लेकर परिवार समेत या तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में घूमकर आ चुके होंगे या घूमने जा रहे होंगे। संभव है कि आप इस बीच किसी पिकनिक स्पॉट पर परिवार के साथ सुकून का कुछ वक्त बिताने, यादें सहेजने के लिए गए हों या जाने वाले हों। यकीन मानिए, आप जहां भी जाते हैं, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपकी, आपके परिवार की जान की परवाह किसी सरकारी व्यवस्था को नहीं। 3 सबूत लेकर आज हम आए हैं। एक सबूत उत्तराखंड का है, जहां 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से ले जाने वाली कंपनियां सारे नियम कानून को तोड़कर हेलीकॉप्टर नहीं, मौत का ताबूत उड़ाती आ रही हैं। जो बच गया सो बच गया। बाकी कल पायलट समेत 7 लोगों की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में इसीलिए हुई क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्विस वाले कमाई के लिए जनता की जान को जोखिम में डालते रहे। दूसरा सबूत हिमाचल प्रदेश से है, जहां मनाली में जिप लाइन टूटने से नागपुर से घूमने गए परिवार की बच्ची 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। यहां भी किसी सरकार को फिक्र नहीं कि एडवेंचर कराने वाले सुरक्षा का कोई नियम मान रहे हैं या नहीं मान रहे। जनता की जान की परवाह सरकारों को न होने का तीसरा सबूत हम महाराष्ट्र से लेकर आए हैं, जहां जर्जर हो चुके पुल को बनाने का टेंडर निकले महीनों हो गए, लेकिन पुल नहीं बना और कल तेज बहाव में पुल बहने के साथ 4 लोगों की मृत्यु हो गई। शुरुआत उत्तराखंड में मौत का ताबूत बनते हेलीकॉप्टर से करते हैं, जिनका सहारा लेकर लोग 4 धाम यात्रा पूरी करते हैं। लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स में सफर करने वाले यात्री बताते हैं कि वो हेलीकॉप्टर कम टैक्सी टेम्पो सेवा ज्यादा नजर आती है। ये एआई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपने अपने शहर में देखा होगा कि टेम्पो या सिटी बस वाले 1 सवारी 2 सवारी की आवाज लगा कर धकाधक टेम्पो बस भर कर चलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। ये नहीं देखा जाता कि कितनी क्षमता है, कितनी सुरक्षा है, कितनी सहूलियत यात्री को है, बस मकसद पैसा कमाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने इस वीडियो को आपके सामने रखकर हम पूछते हैं कि क्या इसी तरह उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर ऑपरेटर 4 धाम की जान जोखिम में डालने वाली यात्रा कराते रहे, जिनके लिए एसओपी का कोई मायने नहीं और उड़ान पर निगरानी रखने वाला सरकारी विभाग और पूरी सरकार नींद में सोए रहे। हेलीकॉप्टर सर्विस वाले अपने हिसाब से उड़ान भरते रहे। अब इसकी वजह से 1.25 महीने से कम वक्त में 5 हादसों ने सरकारी व्यवस्था और हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली कंपनियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शुरुआत में 8 मई 2025 को हुई, जब गंगोत्री तक ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी के गंगनानी गांव के पास ऊंचाई में खोकर खाई में गिर गया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 12 मई 2025 बद्रीनाथ से तीर्थ यात्रियों को लेकर सेरसी लौट रहे एक हेलीकॉप्टर को ऊखी मठ के एक स्कूल के खेल के मैदान में खराब दृश्यता के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सभी तीर्थयात्री बाल बच पाए थे। अब 17 मई 2025 की घटना देखिए। एम्स ऋषिकेश से एक हेली एम्बुलेंस जो एक बीमार तीर्थयात्री को एयरलिफ्ट करने के लिए केदारनाथ जा रही थी, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 3 लोग किसी तरीके से बच पाए। अब 7 जून 2025 केदारनाथ जा रहे एक हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी आने के बाद उत्तराखंड में हाईवे पर उतरना पड़ा। यहां 5 तीर्थयात्री किसी तरीके से बच पाए। और फिर कल 15 जून 2025 केदारनाथ से 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पायलट और एक बच्चा शामिल है। 1 महीना 7 दिन के भीतर उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर हादसे इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आम आदमी के जीवन की परवाह अब तक नहीं की जाती जब तक कोई परिवार अपना सब कुछ खो न दे। खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और
जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 40 दिन के भीतर 13 आम लोगों की मौत के बाद जागी उत्तराखंड की सरकार फौरन मीटिंग खेलने लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूं सक्रियता दिखाने लगे जैसे जनता की जान की परवाह उन्हें बहुत है। सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। एक यात्री की जान सर्वोच्च है तो आज तक खबरदार करते हुए पूछता है, चार धाम यात्रा में जहां हेलीकॉप्टर सर्विस को सुबह 6 बजे से पहले उड़ान की इजाजत नहीं होती, वो 5:15 बजे ही कैसे उड़ने लगा। एक यात्री की जान की परवाह 40 दिन में 13 मौत के बाद करने वाली उत्तराखंड की सरकार ये जवाब दे कि आखिर नियम है कि मौसम देखकर ही उड़ान हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनी भरेगी, तो फिर खराब मौसम में कैसे हेलीकॉप्टर उड़ते रहे और सरकार सोती रही। क्या एसओपी के पालन की जिम्मेदारी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कंपनी के नाम पर फोड़कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है, क्योंकि नियम टूटे जाते रहे तो कोई देखने वाला क्यों नहीं था। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सर्विस किसी कस्बे की टैक्सी और टेम्पो सर्विस से बदतर चलती दिखती है। सबूत ये वीडियो है जहां रविवार को 5:20 पर एक हेलीकॉप्टर पहुंचता है, तब तक 1 मिनट में दूसरा हेलीकॉप्टर आता है। इस बीच पहला हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर उड़ जाता है। 1 मिनट के भीतर तीसरा हेलीकॉप्टर आया। इसमें जब तक यात्री बैठते हैं तब तक दूसरे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली। देखकर लगता है जैसे होड़ मची है, ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को पैसा लेकर जल्द से जल्द ले जाने की, जिसका नतीजा है रविवार को केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ान भरा हेलीकॉप्टर चंद मिनट के भीतर ही गौरीकुंड के पास क्रैश हो जाता है, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। यहाँ जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर एनडीआर की टीम पहुँच चुकी है। अब ये सब जल के खाक हो गई है। बच्चे इधर 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 इसका भी डेथ हो गया और कुछ नहीं देख रहा है इधर, और बैक से गए। ये उसी दर्दनाक हादसे का वीडियो है जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान रविवार को चली गई। यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था, जिसके हेलीकॉप्टर पहले भी हादसे का शिकार हुए। सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं, सवाल लोगों की जान से खिलवाड़ की छूट का है। आज तक संवाददाता अंकित शर्मा उन यात्रियों से मिलते हैं जो हेलीकॉप्टर से चार धाम यात्रा पर गए। इनके अनुभव को सुनकर आप समझ जाएंगे किस तरह खिलवाड़ उत्तराखंड में किया जा रहा है। They have become flying coffins। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, किसी का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सारे ऑपरेटर्स अपने मनमानी से ये सब पूरा फंक्शनिंग कर रहे हैं। जैसे अगर 1 घंटे में देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ सॉर्टीज दैट आर परमिटेड, दैट हैज नॉट बीन फॉलोड। देयर हैज टू बी एन ऑपरेटर सिटिंग नेक्स्ट टू द पायलट मैंडेटरी टू चेक द वेदर, दैट इज नॉट देयर। मुझे बोला गया कि आपको पायलट बनोगी, अब इन लोगों की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आपको बटन नहीं ये बोला गया। यस, इन सब लोगों की लाइफ और जिम्मेदारी आपके हाथ में है। तो मुझे थोड़ा डर लगा, तो बोले आपको हिलना नहीं है, ये नहीं करना। मैंने बोला भी कि को पायलट होना चाहिए, बोले नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ्लाई करना है तो आप करिए, नहीं तो नहीं करिए। उनका ये था जितने जल्दी लोग क्योंकि पिछले 3 दिन से वेदर खराब था और लोग जो फंसे हुए थे उनको जल्दी जल्दी फ्लाई कराना था और अगले स्लॉट उनको अपने क्लियर करने थे। जो यात्री कह रहे हैं वही बात चारधाम तीर्थ महापंचायत के महासचिव ब्रिजेश सती भी आज तक को बताते हैं। हेली कंपनियों पर किसी भी तरह की कोई नकेल नहीं है, न कोई ऐसी नियमावली है। संख्या से अधिक, क्षमता से अधिक यात्रियों को ये लेके जा रहे हैं। आज की दुर्घटना में भी ये बात सामने आई है कि पायलट सहित 6 लोग उसमें सवार थे, तो भार अधिक था। इसके अलावा सारी हेली जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं,
ये सारे सिंगल इंजन के हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह की ये नियमों की मानकों की अनदेखी करके ये हेली ऑपरेटर्स सेवाएं दे रहे हैं, उसी का नतीजा ये है। इसीलिए हमने कहा कि इसका मतलब है कि सरकार ने हेलीकॉप्टर सर्विस वालों को 4 धाम यात्रा के लिए उड़ान भरने की ऐसी छूट दे दी कि वो अब सीधे हेलीकॉप्टर को टेम्पो सिटी बस की तरह चला रहे हैं, अपनी मनमानी से यात्री भरते हैं, अपनी मनमानी से उड़ान तय करते हैं और किसी को जनता की जान की परवाह ही नहीं रहती। आपको नहीं लगता इतने बड़े नेटवर्क के बाद एटीसी नहीं है और रडार सिस्टम्स नहीं है, इसके लिए यूकाडा क्या कर रहा है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो पार्ट है ड्यूटीज़ का उसमें आता है, तो किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं? तो एटीसी के लिए हमारे द्वारा पत्राचार किया गया है भारत सरकार को कि एटीसी की यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की फिजिबिलिटी भी चेक कर ली जाए और कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश होना है, किस तरह से एस्टैब्लिश होना है, ये भी देख लिया। कब हुआ था ये पत्राचार? ये पूर्व में पिछले सालों में होता रहा है और अभी रिसेंटली मैंने पिछले हफ्ते भी एक पत्राचार इसके बारे में किया है। सबूत इसका एफआईआर में दर्ज है, जिसमें लिखा है कि जो हेलीकॉप्टर 6 बजे से 7 बजे के बीच सुबह उड़ने की इजाजत पाया, वो 5:30 बजे ही सुबह हादसे का शिकार हो गया। यानी तय समय से बहुत पहले ही उड़ान के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया गया था। दूसरी बात, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को अपना बेस मैनेजर नियुक्त करना था, जो देखे कि फ्लाइंग स्लॉट का सही पालन हो, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं था। तीसरी बात, सुबह से बादल धुंध थी, लेकिन यहाँ भी एसओपी का पालन नहीं किया गया। अब सवाल है कि अगर हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली ऑपरेटर कंपनी सारे नियम को हवा में उड़ाकर खुद जनता की जान से खेल रही हो, तो उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरे जिम्मेदार लोगों की क्या कोई जवाबदेही नहीं है? और अगर है तो फिर एफआईआर उन पर क्यों नहीं दर्ज हुई? अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।